नमस्कार सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये वक्ता पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और प्रभावशाली खबरें निकलकर सामने आई हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी की पेंशन को लेकर बहुत बड़ी खबर है। अब तक जो खबरें आ रही हैं उनमें बताया जा रहा है कि EPFO की पेंशन जो यहाँ थी वो जुड़ जाएगी। समकालीन लेकर खबर आई है, लेकिन अब ये कंफर्म कर दिया जा रहा है, ये सुनिश्चित कर दिया गया है कि आपकी पेंशन की आंतरिक राशि में वृद्धि होने वाली है। तो अब स्टाफ बिल्डिंग पेंशन फंड संगठन के तहत पेंशन पाने वाले सभी लोगों के लिए बड़ी खबर ये है कि आपकी पेंशन में 35% तक की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि 35% तक की पेंशन राशि अब आपको भारी मात्रा में देखने को मिलेगी। तो पेंशन में 35% की जो बढ़ोतरी हुई है उसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। वहीं हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत है, वो फिर से निकल कर आ गई है पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर। तो कर्मचारियों के लिए यहाँ पर पुराने पेंशन योजना की बहाली को लेकर यहाँ के OPS को लेकर ताज़ा अपडेट निकाला जा रहा है। तो इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी और इसी के साथ बात करेंगे DA को लेकर। जी हां दोस्तों, बिजनेस रिलीफ लेकर जो बड़ी खबर है, सरकारी कर्मचारियों के लिए DA लेकर बड़े पैमाने पर 4% की बढ़ोतरी हुई है। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए 4% DA किस तरह से बढ़ाया गया है, ये DA आपको कब से लागू होगा और इसका लाभ कितना देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज के इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक और पूरा तक ज़रूर देखें। और इसी के साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो बिना किसी देरी की सबसे पहली बड़ी खबर सामने आई है। जानिए क्या है स्टाफ भाव सैन फंड संगठन की पेंशन वृद्धि जो 35% हुई है। इससे जुड़े कर्मचारियों को फायदा कब से और कितना देखने को मिलेगा, विस्तार से बात करते हैं। जी हां, EPFO की पेंशन राशि का अपडेट जो है वो इस समय देश के लाखों पेंशन धारकों के बीच सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला विषय बन गया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लंबे समय से EPFO की पेंशन राशि के तहत पेंशन धारकों की राशि बहुत कम पैसे जा रही थी। वर्तमान समय में कई पेंशन भोगियों को 1000 से 3000 रुपए के बीच की मासिक पेंशन जारी है, जो पेंशन भोगियों के सामने नकाफ साबित हो रही है। और इसी स्थिति को देखते हुए सरकार और श्रम मंत्रालय ने पेंशन में बढ़ोतरी के विकल्पों पर जो है विचार करना शुरू कर दिया है। हाल ही में कर्मचारी भवा सहन निधि संगठन से जुड़ी बैठकों में ये संकेत मिले हैं कि EPS पेंशन को महंगाई के अनुरूप बनाने के लिए 30 से 35% तक बढ़ाया जाना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट और सूत्रों के अनुसार ये प्रस्ताव 2026 की शुरुआत में ही अब जो है वो लागू होता हुआ बताया जा रहा है। ऐसा अगर होता है तो EPFO के पेंशन हैट अपडेट से लाखों कर्मचारियों के लिए राहत जो है ये लेकर आएगा। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन चर्चाओं ने उम्मीद जरूर जगा दी है। अगर ये प्रस्ताव के तहत 35% की बढ़ोतरी लागू होती है तो इसका सीधा असर पेंशन की मासिक राशि पर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर जिन पेंशन धारकों को अभी 2000 रुपये प्रतिमाह मिल रही थी, उनकी पेंशन बढ़कर 2700 रुपये हो जाएगी। इस तरह 3000 की पेंशन पाने वालों की बढ़ोतरी की बात 4000 रुपये की पेंशन हो जाएगी और इसी के आसपास जो है पेंशन मिलने की आपको संभावना बनी रहती है। ये बढ़ोतरी पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति को काफ़ी हद तक मजबूत कर सकती है। सबसे ज़्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो न्यूनतम पेंशन पर निर्भर है। दवाइयाँ, किराया, राशन और बिजली जैसे खर्च हर साल बढ़ जा रहे हैं, लेकिन लंबे समय पर कोई भी इसमें अभी तक जो है वो बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में 35% की बढ़ोतरी सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये पेंशनर्स के रोजमर्रा के जीवन में भी वास्तविक राहत का जो कारण है वो बनेगी। तो इस अपडेट के बाद इसका लाभ जो है वो किन पेंशन धारकों को देखने को मिलेगा? तो इसका लाभ मुख्य रूप से उन पेंशनर्स को मिलेगा जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी कि EPS 95 के अंतर्गत आते हैं। इसमें प्राइवेट सेक्टर में काम कर चुके रिटायर्ड कर्मचारी शामिल हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान EPFO में योगदान दिया था। इसके अलावा वे सभी लोग जो वर्तमान में EPS के तहत मासिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, इस संभावित बढ़ोतरी के जो दायरे में आने वाले हैं। खासतौर पर वे पेंशनर्स जिनकी मासिक पेंशन 1000 से 3000 रुपए के बीच में है, उन्हें इस फैसले से अधिक फायदा होने की उम्मीद है। ये वर्ग महंगाई में सबसे ज्यादा प्रभावित होगा क्योंकि सीमित आय में जीवन यापन करना कठिन हो जाता है। EPFO का अपडेट अगर लागू होता है तो बुजुर्गों के लिए सम्मान और सुरक्षित जीवन की दिशा में एक अहम कदम जो है वो साबित हो सकता है। और जो लागू होने की संभावना बताई जा रही है वो इसी महीने के आसपास होने की बताई जा रही है, क्योंकि ये महीना केंद्र सरकार की तरफ से वित्तीय दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस समय आम बजट पेश किया गया है और नई वित्तीय प्रावधान का निर्णय यहाँ पर जो है वो लिए जा रहे हैं। इसी वजह से माना जा रहा है कि EPFO का पेंशन का अपडेट का ये जो हैक है ये इसी महीने लागू हो सकता है।
सकता है। इसे नए बजट प्रावधानों के साथ जोड़ा तो नहीं गया, लेकिन सरकार जो है वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए ये सुविधा अब जो है वो लागू कर सकती है। इसके अलावा ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय की बैठकों में भी संकेत मिले हैं कि पेंशन सुधारों के लिए वित्तीय वर्ष में लागू करना ज्यादा व्यावहारिक होगा। फरवरी 2026 से अगर पेंशन बढ़ोतरी लागू होती है तो इसका भुगतान लेखा जोखा भी आसान होगा, और यही कारण है कि ईपीएफओ पेंशन हैट 2026 को लेकर ये तमाम तरीके की जो अटकलें हैं वो आप सभी के लिए लगती हुई नजर आ रही हैं। अब इस अपडेट पर सरकार की स्थिति क्या है और कुछ जरूरी सलाहें भी आप सभी के लिए हैं जो कि ध्यानपूर्वक आपको जाननी चाहिए। फिलहाल ईपीएफओ पेंशन हैट का ये अपडेट जो लेकर आया है वो सरकार और ईपीएफओ की ओर से आधिकारिक सूचना इसको लेकर जारी नहीं की गई है। अब तक जो जानकारी सामने आई है वो बैठकों में हुई चर्चा और मीडिया रिपोर्ट के आधार पर है। सरकार की तरफ से अंतिम फैसला आने में थोड़ा समय लग सकता है, इसीलिए पेंशनर्स को किसी भी अफवाह पर भरोसा करने से बचना चाहिए। केवल आधिकारिक सूचना का आप सभी को यहाँ पर इंतजार करना चाहिए। इस बीच पेंशनर्स के लिए जरूरी है कि वे कर्मचारी भवा सैन निधि संगठन से जुड़ी सभी जानकारियों को एक बार चेक करके अपडेट कर लें। बैंक अकाउंट ईपीएफओ से लिंक होना चाहिए, केवाईसी जैसे आधार, पैन, बैंक डिटेल की अपडेट होनी चाहिए, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि यूएएन आपका जो है वो एक्टिवेट होना जरूरी है। और साथ ही दोस्तों, कर्मचारी भवा सैन निधि संगठन के पोर्टल पर समय समय पर लॉगिन करके अपनी जानकारी चेक करते रहना भी समझदारी भरा कदम जो है वो सभी पेंशन धारकों के लिए हो सकता है। तो ये सलाह जो है वो पेंशन धारकों के लिए अभी हाल फिलहाल के अंदर दी जा रही है। इसी के साथ अगली जो बड़ी जो खबर निकल कर आ रही है वो है 4% बढ़ गया डीए। हुआ है ऐलान इन सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। तो 4% डीए अब जो है वो कहां पर बढ़ा है और कैसे कौन से कर्मचारियों को लाभ होगा, कहां से ये बड़ी खबर आई है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2026 के लिए 4.6 लाख करोड़ की अंतरिम बजट पेश किया, जिसमें महिलाओं, युवाओं और कर्मचारियों के लिए कई अहम घोषणाएं की गईं। इसके अलावा राज्य की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने अंतिम बजट पेश करते समय डीए में वृद्धि की घोषणा कर दी। चंद्रिमा भट्टाचार्य ने राज्य विधानसभा में बजट पेश करते हुए यहां पर लक्ष्मी भंडार योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली मासिक सहायता राशि फरवरी से 500 रुपए बढ़ाई जाएगी, इसका ऐलान किया। वहीं क्या है डिटेल, तो उन्होंने बेरोजगार युवाओं के लिए बंगवार युवा साथी नाम पर एक नई योजना शुरू की घोषणा की है। इस योजना के तहत 21 से 40 वर्ष के बेरोजगार युवा प्रतिमाह 1500 रुपए का भत्ता जो है उनको दिया जाएगा। ये सहायता राशि युवाओं को नौकरी मिलने तक या अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक है, जो पहले हो जारी रहेगी। इसके अलावा आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मानदेय राशि में 1000 रुपए की वृद्धि भी बजट घोषणा के अंदर शामिल की गई है। पश्चिम बंगाल में अप्रैल मई में संभावित विधानसभा चुनाव से पहले पेश किए गए अंतरिम बजट में सामाजिक कल्याण, रोजगार सहायता और जमीनी स्तर के कर्मचारियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। यहां पर आपको बता दें कि आज सुबह ही सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल को 2008 से 2019 की अवधि के लिए अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का डीए बकाया भुगतान करने का निर्देश दे दिया। बेंच ने राज्य सरकार को 6 मार्च तक अपने कर्मचारियों को बकाया डीए 25% भुगतान करने का भी निर्देश दे दिया। पीटीआई ने बेंच का हवाला देते हुए कहा गया, महंगाई भत्ता प्राप्त करना पश्चिम बंगाल राज्य के प्रतिवादी कर्मचारियों का कानूनी रूप से लागू होने वाला अधिकार है। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी खबर जो है हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है।